बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओवर स्टे पर कितना फ़ाइन होता है और इसी तरह ब्लैक लिस्ट कितने अरसा के लिए हो जाता है। इस वक्त जो फैमिली सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं विज़िट वीज़ा पे, अगर वो ओवर स्टे हो जाती हैं तो फिर कितने अरसा के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे और उनको फ़ाइन कितना होगा, ये है आज का सवाल। तो आगाज़ कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हैं, वो किसी भी वजह से डिपोर्ट हों, चाहे उन पे किसी किस्म का क्रिमिनल केस हो, वो ओवर स्टे हो जाएं, या इसके अलावा जितने भी मामलात हैं जिनकी वजह से उन पर पाबंदी लग जाती है, तो वो मुख्तलिफ होते हैं। हर जो वायलेशन है उस पर जो बैन लगता है वो मुख्तलिफ लगता है, और जो उस पर सज़ा लगती है मुख्तलिफ होती है, और उस पर जो फ़ाइन लगता है वो मुख्तलिफ लगता है। तो हज का सीज़न और विज़िट का सीज़न है, तो इस हवाले से मैं स्पेशली बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हज की। तो हज के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने जो वाज़ेह अहकामात इस बार जारी किए हैं कि अगर कोई भी बंदा गैर कानूनी हाजी को पनाह देगा तो ऐसे बंदे को 1 लाख रियाल का फ़ाइन होगा, चाहे वो रिहाइश देता है चाहे वो ट्रांसपोर्ट देता है। इसी तरह अगर उम्रा पे जाता है कोई विज़िटर और वो पकड़ा जाता है तो 1 लाख रियाल उसको फ़ाइन होगा। इसी तरह कोई भी इकामा होल्डर या कोई दूसरा बंदा जो बग़ैर हज तशरीह के जब सऊदी अरेबिया में रहते हुए वो मक्का में दाखिले की कोशिश करेगा और वो पकड़ा जाएगा, तो ऐसी सूरत में उसको सज़ा भी हो सकती है। सज़ा डिफ़ाइन नहीं की गई, ये बताई नहीं गई कि कितना अरसा सज़ा होगी, लेकिन ये कहा गया है कि सज़ा भुगतने के बाद उसे सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हज उम्रा वाले वायलेशन वाले बंदे पे मिनिमम 10 साल की पाबंदी लग जाती है, दोबारा 10 साल तक वो हज उम्रा भी नहीं कर सकता। ये रही हज उम्रा वाले वायलेशन। अब आ जाते हैं विज़िट वीज़ा पे। अब जो विज़िट वीज़ा वाले लोग हैं, जो इस वक्त जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसके बाद एक्सपायरी के बाद उनको 3 दिन मिलते हैं, 3 दिन के अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई पाबंदी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा ओवर स्टे हो जाता है, यानी उसका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद 3 दिन भी गुजर गए, तो उसके बाद ऐसी सूरत में फौरी तौर पे जो फ़ाइन हो जाता है वो एक बंदे को 600 रियाल का हो जाता है। यानी जो उसके पासपोर्ट पे जो विजिटर है उस पर फौरी तौर पे 600 रियाल का फ़ाइन हो जाता है। उसके बाद डेली का 100 रियाल उसको बढ़ता जा रहा होता है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है, क्योंकि 17,000 रियाल तक तो मैंने खुद देखा हुआ है कि एक फैमिली को 17,000 रियाल का फ़ाइन आया था, क्योंकि वो ज़्यादा अरसे से सऊदी अरेबिया में ओवर स्टे कर चुके थे, विजिट वीज़ा पे थे और वापस नहीं गए थे। ये लिमिट आगे भी जा सकती है, अगर कोई 4-5 साल इस तरह रहता है तो ये ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल इतने तक ये फ़ाइन जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि डेली का 100 रियाल ऊपर जाता रहता है। अब आ जाते हैं कि ये जो लोग विज़िट वाले हैं जो सऊदी अरेबिया से वापस नहीं जाते, तो क्या ब्लैक लिस्ट होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल ये ब्लैक लिस्ट भी होंगे, ओवर स्टे की वायलेशन इन पे लग जाएगी। और ब्लैक लिस्ट जो बंदा होता है, जो ओवर स्टे बंदा होता है, उस पे हज उम्रा की 10 साल की वायलेशन लगती है, यानी 10 साल तक वो उम्रा या वीज़ा पे, हज की वीज़ा पे नहीं आ सकता। और इसी तरह बाकी जो वीज़े होते हैं उन पे मिनिमम 3 साल की पाबंदी लगती है। 3 साल से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अब रही बात कि कैसे चेक होगा कि 3 साल की पाबंदी लगी है या इससे ज़्यादा लगी है, तो इसको चेक करने का कोई ऐसा तरीका है ही नहीं। ना कोई ऐसा पेपर है, ना कोई ऑनलाइन ऐसा रिकॉर्ड होता है कि इस बंदे पे 3 साल पाबंदी लगी है, इस पे 10 साल लगी है, 5 साल लगी है। इवन के लोगों ऐसे भी लोग हैं जो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हुई हैं, 10-10, 15-15 साल बाद भी वीज़ा लगाया तो उनका वीज़ा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायलेशन है मिनिमम 3 साल है, और ऊपर कहाँ तक जाती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तभी पता चलेगा जब आप नया वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, सऊदी एयरपोर्ट पे एंट्री मिलती है नहीं मिलती, तभी आपको कंफर्म हो पाएगा। इसके अलावा जितने हैं इकामा होल्डर लोग हैं, तो इकामा होल्डर जितने भी हैं उनको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उनका एक पेपर निकाला जाए, उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो ओवर स्टे होते हैं या फिर इसके अलावा कोई वायलेशन होती है, हरूब वाले होते हैं, बाहर कफील के काम बाहर करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई भी वायलेशन होती है तो उनका रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, वहाँ पे पेपर निकाला जा सकता है। और उस पेपर में जो वायलेशन होती है, वायलेशन देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी पाबंदी है। मसलन हरूब वाला बंदा है, 3 साल की पाबंदी है। कफील के बाहर काम करता हुआ बंदा 3 साल की पाबंदी है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हज उम्रा की वायलेशन वाला है, 10 साल की पाबंदी है, तो वो पाबंदी फिर उस हिसाब से देखी जाती है कि उस बंदे पे कितनी पाबंदी लगी हुई है, तो वो डिपेंड करता है उसकी वायलेशन पे। अगर आप इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, उम्रा का सीज़न चल रहा है और विजिट वीज़ा वालों के जो ओवर स्टे के ज़्यादा चांसेस है, बहुत सारे लोग ओवर स्टे कर चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल बढ़ सकते हैं।
18 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है उन लोगों के लिए जिनके वीज़े 25 फरवरी के बाद एक्सपायर हुई हैं। वो बगैर किसी वायलेशन के, बगैर किसी फ़ाइन के वो सऊदी अरेबिया से जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप 18 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ओवरस्टे हो चुके हैं। फिर कैसे जाना होगा ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसे अफराद जो एक दफ़ा ओवरस्टे हो जाते हैं फिर सऊदी अरेबिया से जाना भी उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि लीगल तरीके से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो जाते हैं और फिर किसी से अपना खरूज लगवा के जाते हैं तो फिर अच्छा भला पे करना पड़ जाता है और ऐसे हालात में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मुश्किल फ़ैसला करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।